मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ। कोरोना वायरस जैसी महामारी में 6 महीने से टेंट, लाइट, डीजे मालिक की समस्या को लेकर नीलकंठ मैरिज लॉन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ कार्यक्रम शुरू हुआ। आपको बता दें, कोविड-19 में सभी को रोजी रोटी के लिए सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं, मगर टेंट माली, लाइट आदि को अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। मगर अभी तक सलाखक से जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया, जिसके चलते काम करने वाले वर्कर के बच्चे भूख के कगार पर हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर अब आंदोलन करने की तैयारी में जुटा है अयोध्या मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था अयोध्या ने जब खोल दिया है मोर्चा। इन सभी की मांग है कि सभी को रोजी रोटी के रास्ते खोल दिए चाहिए। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अपूर्व पाठक की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम था यहाँ नीलकंठ गेस्ट हाउस में। इस संस्था के बैनर तले फैजाबाद जनपद के टेंट, लाइट, माली, कैटर, शादी ब्याह से जुड़े हुए सभी ट्रेड के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी जो उनकी समस्याएं थी इस लॉकडाउन के दौरान उस समस्याओं को रखा। और इस यूनियन के भाई लालू जायसवाल जी, अरविंद निषाद जी, नीरज जायसवाल जी, अजीत जी, दिलीप अग्रहरी सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं इस यूनियन के, उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से इस कार्यक्रम को रखा। और जो पूरे जनपद से इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन्होंने अपनी मांगों को रखा और किस तरीके से ये सामाजिक संस्था जो इनकी टेंट यूनियन की है, किस तरीके से आगे इनका कार्यकाल में क्या क्या सामाजिक काम करने हैं इसको इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि जो हमारे व्यवसाय में जो हमारे रजिस्टर्ड साथी हैं उनको कहीं अगर गरीब व्यक्तियों की, गरीब बच्चों की शादी के लिए यूनियन पूरी मदद करेगा। कहीं मेडिकल की दिक्कत आती है उसके लिए यूनियन मदद करेगा और निःशुल्क शादी ब्याह भी अपने यूनियन से जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क ये शादी ब्याह भी कराएंगे। और इसके साथ साथ जो इनका व्यवसाय लॉकडाउन के दौरान पिछले 4-5 महीनों से बंद पड़ा है और भारत सरकार ने सितंबर महीने की जो गाइडलाइन जारी की है वो 100 व्यक्तियों की थी और जबकि 100 व्यक्ति केवल टेंट, लाइट, माली और कैटर से जुड़े हुए एक शादी में हो जाते हैं। इस नाते इनका व्यवसाय चौपट हो गया है पूरी तरीके से। आज इस कार्यक्रम के तहत इन लोगों का मांग पत्र है कि ये जो 100 व्यक्तियों की सीमा है उसको अक्टूबर महीने की जो गाइडलाइन भारत सरकार की आएगी उसमें इसको बढ़ाकर कम से कम 500 व्यक्तियों की जाए, जिससे 100 व्यक्ति ये और शादी ब्याह में जो दोनों पक्षों के लोग शामिल होंगे 400, वो 500 व्यक्तियों की जब भारत सरकार गाइडलाइन जारी करेगी कार्यक्रम के शादी ब्याह के उत्सव की, तब जाकर इन लोगों का जो खर्चा है और जो वेतन ये लोग अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं, जो इनके अलग से जो खर्चे हैं वो खर्चा निकल पाएगा। और जो इनके कर्मचारी पिछले 4-5 महीनों से एकदम बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी जेब से उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं और भारी नुकसान इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का हो रहा है, तब जाकर इन लोगों का नुकसान की भरपाई हो पाएगी। और इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, अन्य उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज जारी कर रहे, लॉकडाउन में जिनका नुकसान हुआ है उसी तरीके से टेंट व्यवसाय से, लाइट से, शादी ब्याह से जुड़े हुए जो लोग हैं इनको भी सरकार आर्थिक पैकेज जारी कर, आर्थिक मदद देकर इस कोविड जैसे महामारी में इनको भी इज्जत के साथ जीने का मौका दे। ज्ञापन आज इसको पत्र है। अब ये ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे, आदरणीय सांसद जी के माध्यम से लोग अपनी मांग पहुंचाएंगे भारत सरकार को, जिससे कि अक्टूबर माह में कम से कम 500 व्यक्तियों की अनुमति ऐसे आयोजन के लिए मिल जाए। जो 20 वर्षों से एक एसोसिएशन 20 से 25 वर्षों से हमारे ज़िले में चल रहा था, उसने कभी छोटे व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा, ना उनको आगे बढ़ाने का काम किया, ना कोई ऐसी शैक्षिक जानकारी दी जिससे उनके रोजगार में विकास हो सके। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने नया अयोध्या मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था का निर्माण किया, जिसके माध्यम से हमसे जुड़े सभी व्यापारी, जो छोटे बड़े सभी व्यापारी हैं, उनको विकास किया जाएगा, उनको कहीं भी खड़े होने लायक, कभी आगे बढ़ने लायक उनका अच्छा मकान हो, उनके घर वालों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी से वो भी चले। इसलिए हम लोगों ने संस्था बनाई है कि हमारे एसोसिएशन से जितने भी भाई जुड़े हैं उनका एक अच्छा सा मकान हो जाए। उनके हम लोगों की मांग सरकार से ये है कि कोविड-19 को देखते हुए लगभग 6 महीने से हमारे लाइन से जुड़े हुए लोगों ने एक भी रुपए की कहीं भी कोई कमाई नहीं की है और उसके बाद खर्चे की इतनी समस्या है कि जैसे कि हम लोग जन्माष्टमी में धार्मिक
कार्यक्रमों में भी थोड़ी बहुत कमाई कर लेते थे। इसमें कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं हुआ। इस तरह हम लोगों की जेब एकदम ख़त्म हो चुकी है। हम लोग कर्ज लेकर, जेवर घर द्वार से बेचकर, ज़मीन बेचकर रोजी रोज़गार चला रहे हैं, अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि हम लोगों को नवंबर दिसंबर की शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मद्देनज़र रखते हुए उसको हम पालन करेंगे। कम से कम 500 लोगों की अनुमति शादी के कार्यक्रम में दी जाए। जैसे कि आज एक बाज़ारों में 2-2 हज़ार की भीड़ होती है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग ना कुछ भी होता है, लेकिन हमारे शादी के कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े लान हैं जिसमें पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हम सभी भी सहालक लाइन वाले भाइयों के ऊपर रहम करके हम लोगों को 500 लोगों की अनुमति प्रदान करें। इसका ज्ञापन आप किसी को देंगे? इसका ज्ञापन हम लोग डीएम साहब के माध्यम से, सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा नाम अजीत है, सुंदर टेंट हाउस, अयोध्या फैजाबाद। नीलकंठ गेस्ट हाउस में उपस्थित हुए हैं। इस महामारी कोविड में लॉकडाउन के दौरान जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उससे हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। हमारे व्यापारी बंधु आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जिलाधिकारी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को छूट दिया जाए। 400 से 500 आदमी कम से कम गाइडलाइन जारी किया जाए जो अक्टूबर में आने वाला है, क्योंकि पूरे सालक में 40 से 50 दिन ही हम लोग सालक का काम करते हैं। बाकी साल भर उसी आय से हम लोग अपने लेबर, कर्मचारी, जो व्यवसायी हैं, घर परिवार सबका भरण पोषण करते हैं। तो हमारी भारत सरकार से ये डिमांड है कि 400 से 500 आदमी तक की हमें गाइडलाइन की छूट दी जाए तथा हमें भी रोज़गार करने का मौका दिया जाए। हमें बेरोज़गार, हमारी बीच में सरकार, यही हमारी मांग है। आज हम अयोध्या एसोसिएशन सामाजिक संस्था के द्वारा अपने और भी कार्यों को अवगत कराएं। जैसे हमारी संगठन साल में 5 गरीब लड़कियों की शादी, गरीबों को ठेला देना, व्हील चेयर देना, सिलाई करने वालों को सिलाई देना, ये सब अनुदान हमारी संस्थान करती रहेगी। भविष्य में हमारे कार्यकर्ता में अरविंद कैटर्स, अजीत माली सुंदर फूल आर्ट, अयोध्या धाम कैटर्स अजय पवार पिंटू, मंगल सुमन लाइट हाउस नवाबगंज से, रामनाथ यादव कैटर्स अयोध्या, इन सभी का सहयोग रहा। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं लालू जायसवाल केशव विजय टेंट हाउस, दिलीप कैटर्स शिवनगर कॉलोनी, इन सबका सहयोग रहा। आज यहाँ जितने भी व्यापारी बंधु हैं इनका धन्यवाद, और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद। अनिल कुमार गुप्ता, उत्सव टेंट हाउस, देवकाली फैजाबाद। हमारे यहाँ सब अध्यक्ष हैं, सब सदस्य हैं।